आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग गुरु स्वामी रामदेव आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हैं। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी स्वामी रामदेव के साथ योग कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं विजयवाड़ा, जहां स्वामी जी योग दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके हैं और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू उनके साथ मंच शेयर कर रहे हैं। तो विजयवाड़ा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर स्वामी रामदेव इस वक्त योग दिवस के कार्यक्रम में है। तो अब हम आपको झांसी लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। एक स्वस्थ शिक्षक ही अपने छात्र को संस्कारित करेगा। एक स्वस्थ किसान ही खेती बाड़ी के नियमों के बारे में एक नई ऊंचाई को प्राप्त करते हुए लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। एक स्वस्थ श्रमिक ही अपने परिश्रम से इस प्रकार के निर्माण कार्यों की श्रृंखला खड़ी करेगा। एक स्वस्थ वैज्ञानिक ही भारत को नए नए अनुसंधान दे पाएगा। एक स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ राष्ट्र की आधार बन सकता है। और इस बार की प्रधानमंत्री जी ने जो हर भारतीय के लिए इस बार की जो थीम दी है वह योगा फॉर हेल्दी एजिंग के लिए, यानी स्वस्थ आयु के लिए योग। हम सब भारतवासी गौरव की अनुभूति करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 12 वर्ष के अपने इस कार्यकाल के दौरान भारत के अंदर सबसे अधिक समय तक एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। और भारत की विरासत को सम्मान देने का कार्यक्रम किस रूप में, योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देनी हो। आज दुनिया के लगभग 200 देश योग के साथ जुड़ रहे हैं। आप इस बात को महसूस करते होंगे कि कैसे दुनिया के अंदर योग के प्रति अब लोगों के मन में एक लालसा पैदा हुई है और हर व्यक्ति चाहता है कि भारत का कोई युवा आकर के वहां योग के कार्यक्रम के साथ उन परंपराओं के साथ जोड़े और दुनिया को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर सके। यानी एक नया फील्ड भारत के युवाओं के लिए आयुष विधा के प्रति प्रधानमंत्री जी ने भारत के नागरिकों के लिए आयुष विधा के लिए एक नया क्षेत्र खोला है दुनिया के अंदर। हम जितना उसका उपयोग कर पाएंगे वह उतना उनके हित में भी और देश के हित में भी होगा। पहली बार देश के अंदर भारत की परंपरागत ट्रेडिशनल मेडिसिन को उन्होंने आयुष मंत्रालय के रूप में मान्यता दी और उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष मंत्री यहां पर स्वयं इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे थे, जिनका उद्बोधन अभी आपने कुछ देर पहले सुनने को आपको प्राप्त हुआ था। याद रखना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होगा, ये हम बचपन में सुनते रहे हैं। और स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो स्वस्थ बुद्धि भी होगी, और स्वस्थ बुद्धि होगी तो स्वस्थ आत्मा भी होगी। उसी आत्मा में ईश्वर का वास भी होता है। यानी प्रारंभ आधार कहां है? स्वस्थ शरीर। और इसीलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम इसका जितना प्रचार प्रसार कर सकें, इसको अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। ऐसा नहीं कि केवल 21 जून को ही करना है। 21 जून की तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। आप याद रखिए, हमारी ऋषि परंपरा ने जो कुछ भी किया है, कहा है, पर्व और त्योहारों के पीछे की मान्यता, वह किस बात के लिए?
उसके पीछे का उद्देश्य भी यही है